हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 सेव वाटर सेव लाइफ, यानी पानी बचाओ जीवन बचाओ। इसके आपने पढ़ा होगा अपने स्कूलों में, ये पाठ के विषय में हम इसमें देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और इसके जो भी अदर यानी दूसरे एक्सरसाइज के प्रश्न वगैरह हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो इसका पहला प्रश्न है, व्हेयर डज मयंक लिव? मयंक कहाँ रहता था? मयंक कहाँ रहता है? तो मयंक कहाँ रहता है? इसका आंसर है मयंक लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। कहाँ रहता है? मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। दूसरा प्रश्न है, आपका हु रोट ए लेटर टू प्रिया एंड व्हाई? प्रिया को किसने और क्यों पत्र लिखा? लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मयंक रोट ए लेटर टू प्रिया। मयंक ने प्रिया को पत्र लिखा बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू टेल हर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वह बताना चाहता था, अबाउट मीन्स बारे में, बातचीत ऑफ वाटर यानी वाटर के विषय में हुई बातचीत के बारे में प्रिया को बताना चाहता था, इसलिए मयंक ने प्रिया को एक पत्र लिखा। अगला प्रश्न है, व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज? विलेज में कौन सा कार्यक्रम किया गया? इसका आंसर है वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। गांव में पानी के विषय में बातचीत के लिए प्रोग्राम रखा गया या किया गया। इसका अगला प्रश्न है डी नंबर का, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग्स। कंजर्वेशन का मतलब कुछ बचाने से है, यानी पानी की बचत के विषय में, चर्चा के विषय में है, यानी कैसे हम पानी की बचत करें, इसलिए उसका मतलब कंजर्वेशन का मतलब रखा गया पानी को बचाना या कुछ बचाना। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन? लोग शहरों और कस्बों की ओर क्यों पलायन करने लगे? तो इसका आंसर है द विलेजर्स माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। गांव के लोग शहर और कस्बों की ओर काम की तलाश में जाने लगे या पलायन करने लगे। इसका अगला प्रश्न है व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम? हमें पानी के संरक्षण या पानी के बातचीत के प्रोग्राम के जरिए क्या प्रयास कर सकते हैं या पानी के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हो जाएगा अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। यानी पानी के लिए या इस पानी के बचत के प्रोग्राम के लिए किया गया प्रयास है ट्राइंग टू हार्वेस्ट खेती के लिए रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, भिन्न भिन्न लेवलों में या भिन्न भिन्न प्रकार से पानी को बचत किया जा सकता है। अब इसका अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर, हमें सही विकल्प चुनना है।
तो प्रश्न है ए डैम इज, डैम क्या है, डैम क्या है? तो इसका पहला विकल्प है रिवर, नदी है। ए बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर, एक बड़ी दीवार जो नदी के बीच में बनाई जाती है। ए पॉन्ड, एक तालाब। डी नंबर है ए वेल, एक कुआं। तो जो डैम है वो क्या है? डैम है ए बिग वॉल अक्रॉस एन रिवर, यानी ये वाला विकल्प बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला विकल्प है ए बर्निंग इशू मीन्स, क्या है प्रश्न है? ए बर्निंग इशू मीन्स, बर्निंग मीन्स होता है जलते हुए, इशू का मतलब होता है करना, मीन्स मतलब, यानी बर्ने, जलने का मतलब क्या है? जलने का मतलब है, पहला विकल्प है ए पेनफुल टॉपिक, यानी दर्द भरा टॉपिक। ए अनवांटेड, एन अनवांटेड टॉपिक, बिना चाहा गया तथ्य। अन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। ए यूजलेस टॉपिक, एक उपयोगी तथ्य। टॉपिक मीन्स होता है तथ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरा प्रश्न है ए स्लोगन मीन्स, नारे का क्या तात्पर्य है? तो इसका नारे का क्या तात्पर्य है नारे का? वर्ड और फ्रेजेस गिवन मैसेज अट्रैक्टिव एंड क्विकली, यानी एक ऐसा शब्द देना या संदेश देना जो लोगों को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करे। दूसरा विकल्प है सेंटेंसेस यूज्ड टू एडवर्टाइजमेंट, यानी एक ऐसा वाक्य जो लोगों को जोड़ने के लिए, बताने के लिए पर्याप्त हो। इसका तीसरा विकल्प है ए डायलॉग्स इन ए फिल्म और टेलीविज़न सीरियल, एक ऐसा कथन जो फिल्म या टेलीविज़न सीरियल से लिया गया हो। ए स्लोगन, एक गैन को दिखाना। तो इसका आंसर है पहला विकल्प आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प आंसर हो जाएगा? पहला विकल्प ए वर्ड और फ्रेजेस गिवन मैसेज अट्रैक्टिव एंड क्विकली, यानी एक ऐसा शब्द अथवा फ्रेजेस, शब्द समूह या मैसेज देना जिससे लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी हों। चौथा प्रश्न है इसका, चौथा प्रश्न क्या है? वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन, हमें पानी इरिगेशन से प्राप्त होता है या प्राप्त करते हैं। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। इसका क्या तात्पर्य है? इसका पहला विकल्प है थ्रो रेनफॉल, रेनफॉल यानी झरने के द्वारा। बाय मेल्टिंग स्नो, बर्फ़ पिघलाकर। फ्रॉम द सी, समुद्र से। बाय डिस्टेंसिंग डैम, यानी डिसमेंटिंग डैम्स के मतलब डैम को समाप्त करके हम पानी ला सकते हैं। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या होगा? आंसर हो जाएगा थ्रो रेनफॉल, पहला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा थ्रो रेनफॉल, यानी वर्षा गिरने से या झरने के द्वारा हम पानी प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद इसका अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, यानी हमें पास्ट टेंस में बदलना है। किस टेंस में बदलना है? पास्ट टेंस में। तो पहला प्रश्न है ए स्मॉल रिवर फ्लोज नियर द विलेज, फ्लोज आया है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये फ्लोज है, क्या है? ये जो फ्लोज वर्ड है इसका हमें सेकेंड फॉर्म लगा देना है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रिवर फ्लोड नियर द विलेज, यानी फ्लोज का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? फ्लोड हो गया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रिया लिव्स इन इटारसी, प्रिया इटारसी में रहती है, तो इसका जो पास्ट टेंस में बनेगा तो जो लिव्स है, क्या है? लिव्स, इसका सेकेंड फॉर्म लगाना है तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लिव्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिया लिव्ड इन इटारसी, ये प्रिया इटारसी में रहती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है
मयंक रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम प्रिया। मयंक ने प्रिया से एक पत्र प्राप्त किया। तो इसको जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो ये रिसीव्स है, ईएस लगा है तो ईएस हटा के इसमें ईडी जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? ईडी। तो रिसीव्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मयंक रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम प्रिया, यानी मयंक ने प्रिया से एक पत्र प्राप्त किया। चौथा प्रश्न है ही अप्रिसिएटेड हर एफर्ट्स। अपने प्रयासों को उसने कैसे सफल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रिसिएट्स की जगह हमें ईडी जोड़ देना है। तो ही अप्रिसिएटेड्स हर एफर्ट्स, ये पास्ट टेंस में आपका आंसर हो गया, ही अप्रिसिएटेड हर एफर्ट्स। पांचवा प्रश्न है शी वांट्स टू राइट एन आर्टिकल। वह एक आर्टिकल लिखना चाहती थी। तो इसका पास्ट टेंस बनेगा वांट्स की जगह आपको वांटेड कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शी वांटेड टू राइट एन आर्टिकल्स। वह एक आर्टिकल लिखना चाहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है पीपल स्पीक ए लॉट अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तो इसको जब हम पास्ट टेंस में बदलेंगे तो इसकी जो वर्ब है स्पीक है, स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, इसलिए हम इसको बदलेंगे पीपल स्पोक ए लॉट अबाउट वाटर कंजर्वेशन, यानी स्पीक की जगह हमें क्या कर देना है? स्पोक कर देना है। सातवां प्रश्न है आई ऑलवेज थिंक अहेड। आई ऑलवेज थिंक अहेड, हमें हमेशा आगे की सोचना चाहिए। तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा ऑलवेज थिंक की जगह हमें क्या कर देना है? थिंक की जगह थिंक का सेकंड फॉर्म कर देना है, थॉट होता है। क्या होता है? थॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा आई ऑलवेज थॉट अहेड, यानी मैं हमेशा आगे की सोचता था। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है दे रन फास्ट। वे तेज़ दौड़ते हैं। क्या करते हैं? वे तेज़ दौड़ते हैं। तो जब इसका हमें पास्ट बनाना है तो पास्ट बनाने के लिए रन का सेकंड फॉर्म रैन लगा देंगे। दे रैन फास्ट, वे तेज़ दौड़ते थे। इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।